हेलो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने तो ये ड्रामा एक्सप्लेन करने में पूरा साल लगा दिया एंड मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो एक्सप्लेन नहीं किया है। सो इस बार मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ एपिसोड एक्सप्लेन कर सकूँ। मुझे बहुत सारा काम होता है एंड स्टडी वगैरह भी होती है, जिस वजह से वीडियो जो है वो रोज़ अपलोड नहीं हो पाती, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर सकूँ। एंड दिस इज़ द एपिसोड नंबर 34 और इसका नेक्स्ट एपिसोड शायद मैं आज ही अपलोड कर दूँ। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रू यही और अंकल, मैं नाम भूल गई, वो जो है वो सिटी के बाहर जा रहे होते हैं बिकॉज तंका ही सिटी में वॉर स्टार्ट हो चुकी है एंड बाहर से भी बहुत सारे लोग आने वाले थे सिटी के बाहर, जिनसे वो फाइट के लिए जा रहे थे। जिसके बाद हमें शाउशी को दिखाया जाता है जहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एंजल्स का एक और पर्सन होता है जिसने जानबूझ के ये नकली थ्रॉन्स दी होती है जिससे सबको शक हो। एंड यहाँ पर जनरल ये भी इसी बातों में आए हुए होते हैं और जब इससे पूछताछ की जाती है तो जिन यू है इनका नाम, और ये बताते हैं कि ये सब मैंने अकेले ही किया है। एंड शाउशी का बचपन का फ्रेंड लैन यू जो कि उसका ब्रदर भी है, एंड ये जो है यहाँ पे आया तो था ये दिखा के कि ये फाइट करेगा, लेकिन एक्चुअली में ये शाउशी के साथ ही है एंड ये फाइट नहीं करता और इसने ही ये सारा कुछ प्लान किया था कि किसी तरह वो इंसान पकड़ा जाए और ये फाइट ना हो। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर जो साउची है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है कि यहाँ पे तो कोई फाइट हुई नहीं एंड वो जो डायरेक्टर है वो सब कुछ खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ। एंड जिन यू जिसने उसे मारा उस इंसान का भी किसी ने भी पता नहीं किया कि कुछ टाइम पहले ही इनके डायरेक्टर जो है वो मर गए थे एंड ये सब के बाद वो सुसाइड कर लेता है। एंड जनरल ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन वो हमेशा से जो मैजेस्टी के बड़े भाई को मैजेस्टी मानते थे और वो इसको फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। और हमें सिटी के बाहर दिखाया जाता है कि कुछ पर्सन बहुत सारे सोल्जर्स के साथ होता है और तभी वहाँ पर अंकल और रू यही आ जाते हैं जो उनसे फाइट करते हैं, जहाँ पे अंकल जो है वो पहले उन्हें यहाँ से जाने की वार्निंग देते हैं और बताते हैं कि हमें शाउशी ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। और दिखाया जाता है कि उस फाइट में यहाँ पर वुजिन भी आया होता है और साथ में लैंग ये भी उसका साथ देता है और बताता है कि ये पूरी फाइट जो है वो सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुई है और इसीलिए मैं इस फाइट में पूरा का पूरा शाउशी का साथ दूंगा। जिसके बाद शाउशी जो है वो बीच में आता है और कहता है कि हमें इस फाइट को नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनरल ये जो है यानी कि रूये के फादर वो नहीं मानते और काफ़ी ज़्यादा बोलने लग जाते हैं कि सिर्फ तुम्हारी मिस्टेक्स की वजह से हमारे जो लॉर्ड है वो नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एंड ये देखने के बाद यो मैजेस्टी यानी कि उनके छोटे भाई वो सारा ब्लेम खुद पे लेते हैं और शाउशी के कहते हैं कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसे रिपीट करें। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सब उन्हीं की गलती है, उनके बड़े भाई की मौत जो है वो उनकी एक मिस्टेक की वजह से हुई क्योंकि उन्होंने वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और अगर वो किसी गलत इंसान पर भरोसा नहीं करते और उसको केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते तो शायद उनके ब्रदर जो है वो आज जिंदा होते और हमारे साथ होते। वो अपनी इस पूरी गलती को मानते हैं। जिसे सुनने के बाद लॉन्ग ये भी सोचता है कि एक्चुअली में मैजेस्टी जो है वो जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था। एंड साथ में मैजेस्टी जो है वो लॉन्ग ये की तारीफ करते हैं कि उसके फादर जो है वो एक बहुत अच्छे पर्सन थे एंड उसी तरह वो भी एक बहुत अच्छा पर्सन है जिसने ट्रुथ का साथ दिया। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद जनरल ये भी समझ जाते हैं कि वो मैजेस्टी को काफ़ी ज़्यादा दुख है इस बात का कि वो उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए और अपने ब्रदर को उन्होंने खुद मारा था। जिसके बाद वो भी इस फाइट को ड्रॉप कर देते हैं, जिसे देखने के बाद जो लॉर्ड ची है उसका तो मूड ऑफ हो जाता है और तभी अचानक से इस मैजेस्टी की हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। जिसके बाद जनरल ये और ये को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं एंड जनरल ये कहते हैं कि आज मैं अपनी मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स को जो कि उनके बेटे जैसे हैं, चिल्ड्रन जैसे हैं, उन्हें खो देता, क्योंकि आज ये वॉर जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थी और अगर ये फाइट होती तो बहुत सारे सोल्जर्स मर जाते। जिस पर वो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसके फादर जो है वो इस चीज़ को समझ गए और उन्होंने फाइट ड्रॉप कर दी। एंड जिस पर जो जनरल ये वो बताते हैं कि उन्हें लगा था कि अगर वो शाओ के सभी लोगों को मार देंगे जिसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा और वो राजा बच जाएंगे, लेकिन वह शायद बिल्कुल भी अच्छे पर्सन नहीं है मैजेस्टी बनने के लिए, क्योंकि मैजेस्टी को हर एक चीज़ हालातों को देखना पड़ता है। वो यहाँ के जर्नल ही रहेंगे और ऐसे ही यहाँ पे इनके बीच में काफ़ी सारी वॉर से लेके बातें होती हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से जाना चाहोगी या फिर तुम तंकाई में ही रुकोगी, क्योंकि तंकाई में तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें छोड़ के तुम नहीं जाना चाहती। जिस पर वो ये कहती है कि फादर आप कहाँ पे जा रहे हो, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम शाउशी की वाइफ बनोगी। जिस पर वो ये मना करती है और कहती है कि शाउशी से मेरा एक फ्रेंड है, हम बचपन से साथ में हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। जिस पर जनरल ये कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम उस छोटे बच्चे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो मैच्योर है, फाइट में भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा चाइल्डिश है और मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। जिस पर से वापस से रूही जो है वो फादर से कहती है कि आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो। जिस पर जनरल ये कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि ये वॉर जो है वो मेरी ही वजह से होने वाली थी। और हमें दिखाया जाता है लैंग ये और शाउशी को जो कि एम्परर के पास आता है क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी ठीक हो चुकी होती है और उन्होंने बुलाया होता है और उनसे कहते हैं कि क्या ये तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। जिस पर लैंग ये कहता है कि शाउशी और मैं हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, आखिर हम दोनों एक
दूसरे से फाइट कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे हिज मैजेस्टी जो है वो शाओसी की और लैनिये दोनों की काफ़ी तारीफ करते हैं। तो बताते हैं कि जो लैनिये के फादर है वो हमेशा ट्रुथ का साथ देते थे और वैसे ही उसी की तरह लैनिये भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है और हमेशा सच्चाई का साथ देता है और उसने ये फाइट ड्रॉप करके बहुत अच्छा काम किया। जो लैनिये है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है हिज मैजेस्टी पे और उन्हें कहता है, मैंने अपने फादर को मरते हुए देखा है और अगर आप उस टाइम पे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाते केस को और किसी भी ऐसे पर्सन पर यकीन ना करते जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता और मेरे फादर जिंदा होते। यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं और बहुत ज़्यादा बुरे भी, और हमें हर एक पे यकीन नहीं करना चाहिए। और अपने फादर से रिलेटेड उन्हें काफ़ी ज़्यादा रूड बातें करता है जिसे हिज मैजेस्टी साइलेंटली सुन लेते हैं एंड वो पूरी तरह उसकी बातें सुनते हैं ताकि उसकी बातों को समझकर वो अपनी गलती को वापस ना दोहराए। लेकिन यहाँ पे लैनिये जो है वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होता है और काफ़ी ज़्यादा बोल देता है, जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता है ये काम काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था, इसीलिए आपने नहीं किया। जिस पर हिज मैजेस्टी कुछ भी नहीं कह पाते एंड लैनिये जो है वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हिज मैजेस्टी शाओसी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे, जिस पर शाओसी कहता है कि थैंक यू ये सब करने के लिए, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करते तो मुझे इतने सारे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। जिस पर हिज मैजेस्टी कहते हैं कि वो एक अच्छे फादर नहीं बन पाए, जिस पर शाओसी कहता है कि मेरी आइज़ में मुझे लगता है कि अब आप खुद से ही डिसअपॉइंट हो और वैसे भी फाइट जो है वो ड्रॉप हो चुकी है और इसीलिए हमें यूजेन को मार देना चाहिए ताकि वो कुछ और ना कर पाए। जिस पर हिज मैजेस्टी कहते हैं कि मैं डरा हुआ हूँ इसलिए मैं यूजेन को नहीं मार सकता क्योंकि उसकी खुद की लाइफ है, और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं हिज मैजेस्टी हुबल की ये थ्रोन जो कि शील है जिस पर मुझे मैजेस्टी बना रखा है, और इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं किसी की भी लाइफ बिना बात के पर्सनल रीजन की वजह से नहीं ले सकता। जिस पर शाओसी आगे कुछ भी नहीं कह पाता और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मैजेस्टी कहते हैं कि मुझे लगता है कि सच में मैं खुद से ही डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें शाओची को दिखाया जाता है जिनके पास वो वाइट हेयर वाले डायरेक्टर आते हैं जिनसे वो बातें करता है और कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पे वॉर होगी, जनरल ये लॉन्ग ये शाओसी चोंगी सब एक दूसरे को मारकर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे राजा बन जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो फाइट ही नहीं हुई और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन जो डायरेक्टर है वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिस पर शाओची कहता है कि यहाँ पे बहुत कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक रिसेप्शन होने वाली है जिसमें वो ज्वाइन होना चाहता है। जिसके बाद दिखाया जाता है शाओशी और रुई को जो कि जिन यान की बात कर रहे होते हैं जो कि यहाँ से भाग गया था एक और डायरेक्टर, एंड उसके पास लिस्ट होती है सारे नेम्स की जो कि पुराने जो मैजेस्टी है उनके मर्डर में शामिल थे, एंड ये लोग कोई तरीका ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसका पता कर सके कि वो कहाँ है। जिसके बाद हमें जिनवी को दिखाया जाता है डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एंड उनके पास वो वाइट हेयर वाले डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर किस चीज़ की परफॉर्मेंस कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करने से शांत रह लोगे। हम सभी डायरेक्टर जो डायरेक्टर ऑफ 5 इंचेस हैं वो सब साथ में ग्रो हुए हैं एंड इनमें से सभी लोग जो है वो मर चुके हैं एंड सिर्फ जिंग वांग बचा हुआ है, और तुम उसे मत मार देना क्योंकि हमें से सिर्फ वही एक और डायरेक्टर बचा है, उसकी गलती है, ये सारा कुछ उसी ने किया है, लेकिन फिर भी उसे तुम मारना मत जब तक कि वो नेम की लिस्ट हमारे हाथ में नहीं आ जाती। जिस पर जीवी कहता है कि ये सब कुछ जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जिस तरह की सिचुएशन होगी वो उसी तरह से काम लेगा। जिस पर वाइट हेयर वाले डायरेक्टर जो है वो जीवी को काफ़ी ज़्यादा भड़काने की ट्राई करते हैं कि वो किसी तरह जिन यान को मार दे, लेकिन उस सील को लेने के बाद, लेकिन जीवी जो है वो उसके बातों में नहीं आता और जो वाइट हेयर वाले डायरेक्टर वो वहाँ से चले जाते हैं एंड उनके जाने के बाद तभी वहाँ पे जिन यांग आ जाता है जो कि वहाँ से भाग गया था एंड जिसके पास सभी नेम की लिस्ट है, और वो कहता है कि क्या तुम मुझे सच में वाइट हेयर वाले डायरेक्टर के कहने पे मार दोगे। जिस पर जीवी कहता है कि हाँ मैं मार सकता हूँ अगर तुम मुझे वो सील नहीं दोगे तो। जिस पर जी यान कहता है कि जब तक मेरे पास वो नेम की लिस्ट है तब तक मुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, वही मेरी इकलौता प्रोटेक्शन का जरिया है, अगर वो मैंने किसी को दे दिया तो तुम सब लोग मुझे जान से मार दोगे। जिस पर जीवी जो है वो उसके साथ पूरा अच्छे से उसे समझाता है और उसे कहता है कि तुम इस नेम की शील्ड को बेच दो, अगर हाँ तुम्हें ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे भी होंगे और तुम यहाँ से निकल कर कहीं और रह भी सकते हो, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो उसे बताता है कि लॉर्ड बाई जो है वो उससे मिलने आए हैं, एंड दिखाया जाता है कि जीवी जो है वो लॉर्ड बाई से मिलने जाता है यानी कि शाओची से, एंड वो भी इनसे जिनयान की ही बात करते हैं कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसे हमारे हवाले कर देना क्योंकि उसके लिए एक बेस्ट चॉइस मैं हूँ, अगर वो मेरे साथ रहेगा तो सेफ रहेगा, और तुम 5 इंचेस डायरेक्टर में से सिर्फ तुम एक बचे हो जिस पर जियान भरोसा कर सकता है, और मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। जिस पर जीवी कहता है कि फिलहाल वो मेरे पास नहीं है। जिसके बाद हमें शाओसी, रुई और क्वेलिन को दिखाया जाता है जो कि आपस में बैठे होते हैं एंड वो भी यही प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरह जियान को उनसे ढूंढा जाए। शाओई आती है जो कि बताती है कि ऑलरेडी हमसे कोई कनेक्ट हो चुका है एंड बाउसा सेक्ट जो है वो जिनयान से पूरी तरह कनेक्ट हो चुका है और मैं बता सकती हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। जिस पर शाओशी कहता है कि वो कौन सा जे डैटी है एंड शाओई बताती है कि वो इंचेस डैटी है यानी कि जी वुई। जिस पर क्वेलिन कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर जी वुई एंड जिन यान तुम्हारे सेक्ट में आए तो हम उसे वहाँ पे ही पकड़ सकते हैं। जिस पर शाओशी मना करता है और कहता है कि शाओई जो है वो हमारी फ्रेंड है एंड उसके सेक्ट में अगर हमने उसे पकड़ा तो एक तरह से उसके सेक्ट की इंसल्ट करना हुई और हमारे पर्सनल अफेयर से ज़्यादा बिजनेस मैटर करता है। जिस पर ये सब लोग एक प्लान बनाने लगते हैं कि हमें किस तरह से उनसे ये सारी चीज़ें बुलवानी है।
और यहीं पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।